फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। तो पांचवा सिद्धांत जो है हमारा डाउ थ्योरी में वो ये है कि वॉल्यूम शुड कंफर्म दी ट्रेंड्स। ठीक है, अब ट्रेंड को कंफर्म करने के वॉल्यूम की जरूरत कैसे पड़े, वॉल्यूम कैसे कंफर्म करेगा कि ट्रेंड सही है या गलत। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं हम कैसे कंफर्म होगा वॉल्यूम से हमारा ट्रेंड। ठीक है, जो भी ट्रेंड हमने पढ़ा है, तो वॉल्यूम शुड कंफर्म दी ट्रेंड कैसे होगा। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डाउ थ्योरी सजेस्ट दैट ट्रेडिंग वॉल्यूम शुड अलाइन विद द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। ठीक है, मतलब अगर मेरा बाइंग हो रहा है, ठीक है, बाइंग हो रहा है तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ते ही जाना चाहिए टाइम के साथ। ठीक है, अगर मेरा सेलिंग हो रहा है तो सेलिंग में भी वॉल्यूम मेरा बढ़ते ही जाना चाहिए कंटिन्यूसली। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग मेरा अप ट्रेंड है, स्ट्रॉन्ग मेरा डाउन ट्रेंड है। ठीक है, मैंने वो एडवांस में बता दिया आपको। मैं थोड़ा पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ के आपको बता देता हूँ तो ताकि थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो पहला पॉइंट जो है, इन अप ट्रेंड वॉल्यूम शुड बी इंक्रीजिंग। इन अप ट्रेंड मतलब हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। इस तरह से अप ट्रेंड आपका है तो वॉल्यूम भी आपका अप ट्रेंड में ही होना चाहिए, वॉल्यूम भी आपका बढ़ते हुए जाना चाहिए। ये मेजर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, in an uptrend volume should be decreasing during a downside retracement। ठीक है, मतलब क्या बोला जा रहा है कि मान लेते हैं आपका हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनते जा रहा है, हायर हाई हायर लो बनते जा रहा है। इस तरह से आपका अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेकिन ये जब भी मेरा बाइंग हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसमें वॉल्यूम बढ़ते जाए बढ़ते जाए। ठीक है, बढ़ गया। अब ये ठीक है, मैं यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। यहाँ पे जब प्राइस इंक्रीज हो रहा था वॉल्यूम भी मेरा बढ़ते गया इस एरिया से इस एरिया तक। अब इस एरिया से इस एरिया तक सेलिंग हो रहा है तो मेरा वॉल्यूम क्या होना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए। ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, डिक्रीज हो जाना चाहिए। मतलब सेकेंडरी ट्रेंड में ना मेरा वॉल्यूम कम हो जाए और जो प्राइमरी ट्रेंड है मेरा अप ट्रेंड, तो अप ट्रेंड में मेरा वॉल्यूम कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मेरा अप ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि भैया सेलिंग कम हो रहा है और बाइंग बहुत ज़्यादा हो रहा है और मेरा हर बार हायर हाई हायर लो बनाते जा रहा है। इसका मतलब मेरा अप ट्रेंड कंटिन्यूसली है। ठीक है, सेम थिंग डाउन ट्रेंड के लिए भी एप्लीकेबल है। वो कैसे एप्लीकेबल है, तो थोड़ा हम उसे भी ब्रीफ करते हैं कि डाउन ट्रेंड में एक किस तरह से एप्लीकेबल है। इन डाउन ट्रेंड वॉल्यूम शुड बी इंक्रीजिंग। मतलब डाउन ट्रेंड मतलब क्या होगा, लोअर लो लोअर हाई आपका बनते जा रहा है, वॉल्यूम भी आपका बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम भी आपका बढ़ते ही जाएगा। इस तरह से वॉल्यूम आपका बढ़ते जाएगा। मतलब क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग आके सेलिंग करते जा रहे हैं, सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। मतलब आपका डाउन ट्रेंड कंटिन्यूस है, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कंटिन्यूसली सेलिंग करना ही है, बने रहना है जब तक आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हो जाए। ठीक है, इसके साथ ही इसमें सेम थिंग सेकेंड पॉइंट यही है, डाउन ट्रेंड में जब एक माइनर ट्रेंड दिखे आपको, डाउन ट्रेंड है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आपको लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, इस तरह से आपको जब बाइंग का जो ट्रेंड दिखे आपको बीच में, ठीक है, ये माइनर ट्रेंड जब दिखे, माइनर ट्रेंड में क्या होगा, माइनर ट्रेंड में आपका वॉल्यूम कम हो जाए, इस तरह से डाउन हो जाए। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि ओवरऑल जो आपका प्राइमरी ट्रेंड है, प्राइमरी ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई बना के आपका डाउन ट्रेंड जा रहा है। डाउन ट्रेंड में आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए, बट ये बीच में जो माइनर ट्रेंड है, माइनर ट्रेंड के इसमें आपका वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, जिससे समझ में आएगा बाइंग कम हो रहा है बट सेलिंग ज्यादा हो रहा है। तो इससे ये कंफर्मेशन मिल जाता है हमको कि मार्केट में डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। ठीक है, तो इस तरह से वॉल्यूम मेरा जो है ट्रेंड कंफर्म करता है कि मेरा डाउन ट्रेंड कंटिन्यूसली चलने वाला है कि अब खत्म होने वाला है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पता चलती है। तो चार्ट के एग्जांपल में जाके देखते हैं कि किस तरह से हमें वॉल्यूम दिखाई देती है मार्केट जब अप जा रही है या डाउन जा रही है। तो थोड़ा देखते हैं हम चार्ट में किस तरह से दिखाई दे। अब यहाँ पे देखिए गोल्ड का आपको चार्ट दिख जा रहा है। ठीक है, गोल्ड का चार्ट दिख रहा है आपको, प्राइमरी ट्रेंड यहाँ पे दिख रहा है कि ये अप ट्रेंड है आपका। ठीक है, ये प्राइमरी ट्रेंड दिख गया आपको। अब वॉल्यूम देखिए यहाँ से, जो देखिए आपको यहाँ से इस तरह से वॉल्यूम दिख रहा है,
अप 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 जा रहा है, ठीक है। यहाँ से फिर आपको एक सेकेंडरी ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया है, रिट्रेस हो गया है, ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए। फिर यहाँ से फिर से वो उसने सपोर्ट लेके अप ट्रेंड दिखाई है। बट अप ट्रेंड को कंफर्म करना है तो कैसे कंफर्म करेंगे कि सेलिंग के टाइम पे मेरा जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से मेरा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि भैया मेरा अप ट्रेंड जो है वो कंटिन्यूसली है, अब यहाँ से अप ट्रेंड कंटिन्यू ही रहेगा। तो इस तरह से आपको ट्रेंड कंफर्मेशन करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या आपको डिस्क्राइब करता है चार्ट में? वॉल्यूम आपको ये दिखाता है कि कितने क्वांटिटीज में या कितने भीड़ में आपका ट्रेडिंग हो रहा है, ठीक है। आपका जो अप ट्रेंड है वो कितना काफ़ी पोटेंशियल है और कितने लोग आके कितनी भारी मात्रा में बाइंग करते जा रहे हैं। बट सेलिंग के टाइम पे क्या हो रहा है, सेल बहुत कम लोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों ने बाइंग होल्ड करके रखा हुआ है। इसका मतलब आपका अप ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। जैसे ही लोअर प्राइस मिलेगा फिर से लोग बाइंग करना चालू कर देंगे और यहाँ से प्राइस मूवमेंट फिर से अपवर्ड दिख सकता है। नेक्स्ट चार्ट का एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह से वॉल्यूम कंफर्म करती है। यहाँ पे आप देखिए, जब भी मार्केट अप जा रही है तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। मार्केट थोड़ा साइडवेज हो गई या फिर थोड़ा इस रेंज में थोड़ा सा साइडवेज हो गई है, ठीक है, इसी में हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा तो सेलिंग भी हो रहा है इस एरिया में। फिर थोड़ा हल्का सा माइनर ट्रेंड्स है, ठीक है, ये बाइंग हो रहा है। तो इनडायरेक्टली अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मेरा साइडवेज चल रहा है। इसमें वॉल्यूम देखिए कितना कम है। मतलब क्या हो रहा है कि सेलिंग करने का किसी का मन नहीं है, बाइंग करने का बहुत मन है। फिर यहाँ पे सेलिंग बहुत कम हुआ है। बट फिर से जब मार्केट अप जाना चालू कर दिए, यहाँ पे देखिए अब हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बना के जैसे ही अप ट्रेंड मेरा स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे वॉल्यूम भी देखिए कितना ड्रास्टिक बढ़ने चालू कर गया है। फिर से यहाँ पे शॉर्ट टर्म में आपका सेलिंग दिख रहा है बट वॉल्यूम काफ़ी कम हो गया है। मतलब लोगों को सेलिंग करने का मन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सेलिंग ज़्यादा होने वाला नहीं है। फिर से यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। एक्यूमुलेट होने के फिर से एक बाइंग मोमेंटम दिखाया। बाइंग मोमेंटम में आप देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक का जो बाइंग चल रहा था, वॉल्यूम भी कितना ड्रास्टिक बढ़ा है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ने के बाद इसी तरह से आप वॉल्यूम से कंफर्मेशन ले सकते हैं। जब भी अगर अप ट्रेंड को कंफर्म करना है या डाउन ट्रेंड को कंफर्म करना है तो वॉल्यूम के बेसिस पे भी आप कंफर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें मार्केट में वॉल्यूम के बेसिस पे कंफर्मेशन लेना चाहिए। ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है या फिर ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, उसके बेसिस पे हम एक प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सकते हैं मार्केट में। एंट्री एग्जिट हम डिसाइड कर सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। पांचवें प्रिंसिपल पे हम यहीं पे क्लोज करते हैं। आपको किसी भी तरह का डाउट है तो डेफिनेटली आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं वहाँ पे डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। इसके साथ ही आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ग्रोइंग, कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।